दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कीबोर्ड टॉपिक पर बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में सीपीयू को कवर किया हुआ था। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सीपीयू कितने प्रकार का होता है, सीपीयू में कोर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सीपीयू और बटन्स ऑफ सीपीयू, इन सब चीज़ों को मैंने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से बताया हुआ था। इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, जैसे व्हाट इज़ कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का यूज़ क्या है, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है और कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होते हैं, यानी नंबर्स ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड। इन सब चीज़ों को डिटेल्स में इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों मैं हूं वरुण निषाद, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और फंडामेंटल से संबंधित और एक्सेल से संबंधित टिप्स और ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर व्हाट इज़ कीबोर्ड मेरा मेन टॉपिक है। कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में सूचना या निर्देश को भेजते हैं, अर्थात ये भी कहें यूज़र द्वारा, यानी कि जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके माध्यम से सूचनाएं कंप्यूटर के अंतर्गत भेजी जाती हैं या कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो इंटरनली जाएगा, प्रोसेस करेगा और प्रोसेस होने के बाद वो डाटा उसके हिसाब से उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने सन 1874 में किया था। इसका उपयोग निर्देश और डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। एक मानक, जैसे एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे आईएसओ का एक मानक और एक स्टैंडर्ड होता है, तो इसमें आमतौर पर 104 की होते हैं और भी इसमें बटन्स होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ कीबोर्ड या फिर साइज़ बेस्ड ऑन साइज़ ऑफ कीबोर्ड। सो अलग अलग मेथड में, अलग अलग प्रकार में इसमें जो कीज़ की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो इसको हम आगे की टॉपिक में समझेंगे यहाँ पर। तो कीबोर्ड के प्रकार क्या होते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें कीबोर्ड के अंतर्गत, वो कीबोर्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड को उनके काम के तरीके या फिर काम के आधार पर, जैसे साइज़ या कनेक्टिविटी के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2025 की आधुनिक, यानी कि 2025 और 2026 की आधुनिक तकनीकों के अनुसार, यानी टेक्नोलॉजी बेस के अनुसार कीबोर्ड मुख्य प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे स्विच मैकेनिज्म के आधार पर, और दूसरा जो है आकार और लेआउट के आधार पर, और तीसरा है कनेक्टिविटी के आधार पर, बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, और चौथा है विशेष उपयोग के लिए या फिर विशेष उपयोग के लिए जो आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं। तो कुल 4 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी में आपको कीबोर्ड के बारे में बताएंगे कि कीबोर्ड की जो टाइप्स है वो 4 कैटेगरी में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो जो पहला हमारा है स्विच मैकेनिज्म के आधार पर, तो इसमें कीबोर्ड के अंदर बटन कैसे काम करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें मेम्ब्रेन कीबोर्ड, ये सबसे सामान्य और सस्ते होते हैं। इसमें रबर की एक परत होती है। ये टाइपिंग में शांत, यानी कि साइलेंट होते हैं। जैसे कि जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो वो ज़्यादा टक 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 का आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन ये कम टिकाऊ होता है। जैसे ज़्यादा आप बराबर जब इसमें काम करते रहेंगे तो ये जल्दी डैमेज हो जाएगा, जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, तो ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहते हैं। अगला जो है मैकेनिकल कीबोर्ड, तो इसमें हर कीज़ के नीचे एक अलग फिजिकल स्विच होता है। ये बहुत टिकाऊ होते हैं और टाइप करते समय क्लिक की आवाज़ और फीडबैक देते हैं। गेमर्स और प्रोफेशनल टाइपर्स इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या होता है कि इसमें फिजिकल स्विच होता है। जब आप बटन या फिर कीज़ कोई प्रेस करेंगे तो इसमें आवाज़ आता है, ठीक ना, जैसे कोई बीप का आवाज़ आएगा या फिर टक टक का आवाज़ आएगा। जैसे कीबोर्ड का जो आवाज़ होता है बहुत, जब भी आप चलाएँगे टक 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 अच्छा लगता है सुनने में, तो वो तरह का एक आवाज़ आता है। तो इस आवाज़ से होता है क्या कि हाँ, ये जो बटन हम जो प्रेस कर रहे हैं वो बटन प्रेस हो रहा है, इससे हमको फीडबैक मिलता है, ठीक। तो और इसमें लाइट्स वगैरह भी होती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा करके गेमर्स या जो प्रोफेशनल टाइपराइटर होते हैं वो लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। अगला है मैग्नेटिक या हॉल इफेक्ट कीबोर्ड। 2025 का सबसे ट्रेंड यही है। ये स्विच मैग्नेट का उपयोग करते हैं, जिससे आप यह तय कर सकते हैं कि बटन को कितना दबाने पर कर्सर काम करे। एडजस्टेबल एक्चुएशन यह गेमिंग के लिए बेहतरीन है। तो ये मैग्नेटिक या हॉल इफेक्ट कीबोर्ड है। इसमें यही है कि सब मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें एक स्विच मैग्नेट का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसका एक इमेज होगा आपको,
स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर वीडियो में। तो वो तीनों पर जो भी कीबोर्ड होंगे सबका डिफरेंट आपको एक इमेज के माध्यम से मिलता रहेगा, क्योंकि सभी बातें बताने से नहीं समझ भी आएंगी, तो इसको हम इमेज के थ्रू भी आपको समझा देंगे। तो जब भी मैं यहाँ पे कोई टॉपिक समझा रहा हूँ तो उसमें मैं इमेज को दिखा दूंगा आपको, ताकि आप समझ सकें। तो ये हमारा स्विच मैकेनिज्म के आधार पर कीबोर्ड के प्रकार हो गया। दूसरा हमारा है आकार और लेआउट के आधार पर। तो बाय साइज एंड लेआउट, बेस्ड ऑन साइज एंड लेआउट के आधार पर टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो डेस्क की जगह ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार के आकार में कीबोर्ड होते हैं। जैसे फुल साइज़ यानी कि 100% फुल साइज, इसमें नंबर पैड, फंक्शन कीज़ और एरो कीज सब कुछ होता है। ऑफिस और डेटा एंट्री के लिए बेस्ट है। इसमें जैसे आप देखेंगे तो एक कीबोर्ड में यहाँ पर ये 100% कीबोर्ड है। तो इस कीबोर्ड में आप देखेंगे तो इसमें ऊपर फंक्शन की है, नंबर की है, इधर भी साइड में न्यूमेरिक बटन्स है, न्यूमेरिक कीज़ है, ठीक। और यहाँ पे अल्फ़ा कीज़ है, अल्फ़ाबेट कीज़ है, स्पेस कीज़ है। तो ये 100% कीबोर्ड हो गया, यानी कि फुल कीबोर्ड हो गया आपका। इसमें सभी प्रकार के बटन मिल जाते हैं, ठीक। और भी जैसे ये की तरह का एक नॉर्मल कीबोर्ड है, ठीक। तो 100% यानी कि फुल साइज़ आप कीबोर्ड ये आपका हो गया, जिसमें फंक्शन कीज़, न्यूमेरिक की, नंबर कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ सभी आ जाते हैं। उसके बाद से 10 की लेस 80%, यानी कि इसमें से दाहिनी तरफ वाला नंबर पैड हटा दिया जाता है। यह जगह कम घेरता है और गेमिंग के लिए बेहतरीन है, यानी कि गेमिंग के लिए लोकप्रिय है। जैसे कि सब कुछ यही है आपका 100%, तो उसमें 10 की लेस कीबोर्ड में 80% भी आपको बताया ना। तो ये जो नंबर की है ये हट जाएगा, बाकी मान के चलिए आप इतना ही रहेगा, ठीक, इतना ही रहेगा। और इतने में ही आप अपना पूरा काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर की होता है ना। और इतना रहेगा, इतना मान के चलिए एक छोटा हो जाता है। इसमें क्या होता है, साइज़ इसका छोटा हो जाता है। और ये स्पेशली मतलब कैरी वैरी करेंगे तो बैग में थोड़ा आसानी से रख भी लेंगे और रख के ले जा भी सकते हैं, तो इसके लिए बेहतरीन है। उसके बाद से कॉम्पैक्ट 60%, 65% और 75%। अगला जो प्रकार है, यह बहुत छोटे होते हैं। 60% कीबोर्ड में केवल मुख्य अक्षर होते हैं, बाकी काम शॉर्टकट से होते हैं। तो इसका भी इमेज आपको हम लगा देंगे। और कुछ इसी प्रकार से जैसे 80% होता है तो उसमें कुछ सीमित बटन्स होते हैं और ज़्यादातर शॉर्टकट वगैरह से इसका ज़्यादा यूज होता है। तो इसका भी इमेज आपको लगा देंगे और दोनों का डिफरेंट आपको दिखा देंगे, ठीक। तो अगला जो हमारा है कनेक्टिविटी के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी के आधार पर आपका कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। तो कीबोर्ड जैसे आपका ये है, तो ये वायर वाला कीबोर्ड है ना। तो वायर्ड कीबोर्ड यानी वायर के साथ जो कीबोर्ड आता है, और दूसरा है वायरलेस कीबोर्ड होता है, एक ब्लूटूथ कीबोर्ड होता है, ठीक। तो कनेक्टिविटी के आधार पर 3 प्रकार का हो गया। तो वायर सहित कीबोर्ड हो गया, यानी कि वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड और ब्लूटूथ कीबोर्ड। तो वायर कीबोर्ड में यह यूएसबी, जैसे यूएसबी केबल होता है यहाँ पे, इसका जो पॉइंटर है ना, ये तो केबल सीधे ये सिस्टम में आप जैसे सीपीयू में जब आप इसको लगाएंगे तो वो यूएसबी पोर्ट में आप लगाएंगे और लगाने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पे एक एलईडी जलती है, तो ये जलेगी, तो इससे ये होगा कि ये आपका कनेक्ट है और आप इसमें आप टाइपिंग वगैरह काम कर सकते हैं, ठीक। इसमें बैटरी वगैरह का झंझट नहीं है, ये बस वायर वाला ऐसा लगा दिए और ये इसमें पावर सप्लाई जितनी चीज़ इसको चाहिए वो मिलता है और टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई पेंसिल सेल वगैरह आप यूज़ करेंगे और लगा करके फिर इसे आप ये डिस्चार्ज होगा तो फिर चलेगा नहीं, ऐसा कोई झंझट इसमें नहीं होता है। आगे आ गया वायरलेस कीबोर्ड में 2.4 GHz डोंगल, एक छोटे यूएसबी रिसीवर के साथ होते हैं। ये गेमिंग के लिए कम देरी यानी कि लो लेटेंसी वाला वायरलेस अनुभव देता है। इसमें जैसे वायरलेस कीबोर्ड में आप सिंपल जैसे आप टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं ना, तो बट जैसे कि टीवी आपका वहाँ पे है, आप यहाँ से कुछ 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर की दूरी पे आप उस टीवी को आप यूज़ कर चला सकते हैं, कंट्रोल करते हैं रिमोट सिस्टम के थ्रू। ठीक उसी प्रकार से जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आपका लैपटॉप कहीं पर भी है तो इसमें वायर का झंझट नहीं होता है ना, इधर उधर वायर होगा। सिंपल आप अपना लैपटॉप या फिर जो पीसी आपका है वो सामने रख देंगे, उसके आपके सामने जो आपको स्क्रीन दिखेगा उसके सामने आप कंफर्टेबल हो तो उतनी दूरी पे आप रख करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपल क्या है कि इसमें एक झंझट नहीं है कि वायर इधर से उधर होंगे, ठीक। बस इसमें क्या है कि इसमें पावर सप्लाई के लिए सेल का यूज़ किया जाता है, तो उस सेल के माध्यम से ही आप
इसे ऑन कर सकते हैं, इसमें बटन होते हैं ऑन करने के लिए, और आप जब टाइपिंग वगैरह करेंगे तो ईजिली ऐसा ही फील करता है। तो इस तरह का भी कीबोर्ड होता है, बस सिंपल क्या रहेगा कि वायर नहीं रहेगा। अगला है ब्लूटूथ कीबोर्ड। तो ब्लूटूथ कीबोर्ड में आपका भाई वायरलेस कीबोर्ड जैसा वो भी हो गया, ठीक, लेकिन वो ब्लूटूथ, जैसे मोबाइल में हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम ब्लूटूथ के माध्यम से कीबोर्ड को कनेक्ट कर देंगे। जो सिस्टम में आपका ब्लूटूथ का फीचर्स होता है और आपके कीबोर्ड में भी ब्लूटूथ फीचर्स रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम जब आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा, उससे कनेक्ट कर लेंगे। और कनेक्ट करने के बाद आप आसानी से, जैसे आप नॉर्मल टाइप करते हैं वैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो सब कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें बस एक फीचर्स ये होगा कि वो ब्लूटूथ से रिलेटेड होगा और कनेक्टिविटी बेस्ड होगा वो ब्लूटूथ से। अगला है विशेष उपयोग के लिए, यानी कि बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड यूज्ड। तो यहाँ पे आपका जो पहला इसमें यूज के आधार पर या फिर विशेष उपयोगिता के आधार पर यहाँ पे जो बताया गया है कीबोर्ड के बारे में, तो यहाँ पे एक पहला है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। इसका आकार वी शेप या फिर स्प्लाइट जैसा होता है ताकि हाथों और कलाइयों पर तनाव कम पड़ सके। जैसे ऐसे होगा, वी शेप में होगा, ऐसे होगा, ठीक, तो आप उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी इमेज आपको हम दिखा देंगे, ठीक ना। मैं हर बात को आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन इमेज के माध्यम से आपको मैं दिखा सकता हूँ, तो वो चीज़ें आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अगला है गेमिंग कीबोर्ड। इसमें RGB लाइटिंग, कस्टमाइज होने वाले बटन यानी कि मैक्रोस और बहुत तेज़ रिस्पांस टाइम होता है। जैसे जब गेम वगैरह आप यूज़ करेंगे तो गेम हम चलाएंगे तो उसमें थोड़ा फास्ट काम करना होता है ना, उसमें प्रोसेसिंग भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए अलग से जो गेमिंग कीबोर्ड है वो बना हुआ है, उसमें RGB लाइट्स वगैरह लगा होता है। ये ऐसा रहेगा, लेकिन इसमें ना नीचे जो इसका जो बेस रहेगा, जैसे बटन दबाता है जो बेस रहेगा उसमें लाइट्स वगैरह रहेगा। तो 3 तरह का होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 प्रकार का लाइट होता है। उसको आप यूज़ करेंगे और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा उसका लुक बेहतर आता है, और काम वगैरह भी करेंगे तो तेज़ी से वर्क करता है, क्योंकि गेम में जब आप चलाएंगे तो उसमें प्रोसेसिंग हाई स्पीड, हाई लेवल का प्रोसेसिंग होता है। तो इसके लिए ये अच्छा कीबोर्ड है गेमिंग के लिए। उसके बाद है फ्लेक्सिबल या फिर रोल अप कीबोर्ड। ये सिलिकॉन के बने होते हैं जिन्हें आप मोड़कर बैग में रख सकते हैं। ये वाटरप्रूफ और पोर्टेबल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये सिलिकॉन के बने होते हैं जिन्हें आप मोड़ करके बैग में रख सकते हैं, और ये वाटरप्रूफ या पोर्टेबल होता है, या बैग वगैरह में रख सकते हैं, फ्लिप करके, मोड़ करके और ले जा सकते हैं, कहीं पे भी आप चला सकते हैं उसको। तो ये इजी टू यूज़ है, ठीक। और अगला जो है वर्चुअल या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। वर्चुअल जैसे कि मतलब ये जैसा फिजिकली आप देख रहे हैं ना, वो सभी फिजिकली था, लेकिन वर्चुअल जैसे क्या होता है कि हम मोबाइल में जब कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा वो वर्चुअल हो गया। जैसे मोबाइल में हम चलाते हैं, कोई कुछ लिखना होता है, तो जैसे हम टेक्स्ट वाले एरिया में जब क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे कीबोर्ड शो करता है, ठीक उसी प्रकार से लैपटॉप में भी होता है, ठीक। जब आपके पास ऐसा कीबोर्ड नहीं है या फिर किसी कारणवश कीबोर्ड आपका वर्क नहीं करता है, तो आप वर्चुअल कीबोर्ड सिस्टम में जो दिया रहता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उसको आप उसका ऐप्स ओपन करके आप टाइपिंग वगैरह उसमें कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा वो कंफर्टेबल नहीं होता है, ज़्यादा टाइपिंग के लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे 1-2 विशेष काम करना है तो उससे आप कर सकते हैं। मोबाइल में तो भाई जल्दी जल्दी हम उससे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे माउस से क्लिक करके करना पड़ता है, तो वो अच्छा फील नहीं होता उसमें। तो वो बस कभी फंस गए, कीबोर्ड नहीं है या फिर कीबोर्ड ख़राब हो गया है, तो उन केस में आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बटन तो हमारा कीबोर्ड हमारे पास सब कुछ है, लेकिन लास्ट में हमारा, जैसे मान चलिए कीबोर्ड का कोई बटन ओके या फिर और कोई भी बटन जैसे कीज़ है वो काम नहीं करता है, तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ऑन किए रहेंगे। बाकी जब टाइपिंग करेंगे और लास्ट में जब हमें कभी आवश्यकता बीच में पड़ी कि नहीं हमें के प्रेस करना है और के तो ख़राब है, तो उस दौरान भी हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से हम की प्रेस करके और अपना काम कर सकते हैं। फिर बाद में आपको जब समय मिले तो अपना कीबोर्ड चेंज कर लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए। ये तो रहा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो कुल 4 प्रकार से हम आपको बता दिए कि मैकेनिज्म के आधार पर, कनेक्टिविटी के आधार पर, और आकार और जैसे साइज एंड लेआउट के आधार पर, और स्पेशलाइज्ड यूज़ के आधार पर आपको हमने बता दिया टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हुए कीबोर्ड के अलग अलग साइज और उनके कुंजियाँ की संख्या है। जैसे कीबोर्ड के अलग अलग साइज तो हो गए, और साथ में इसमें
कीज़ कितने होते हैं इसको भी थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था ना, पिछले स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड सेट है कि कीबोर्ड में आमतौर पे 104 कीज़ होते हैं, लेकिन अलग अलग जब साइज़ में हम जाएंगे तो उसमें उसका कीबोर्ड का साइज़ घटेगा तो उसमें बटन या कीज़ की भी संख्या घटेंगी। तो उस सिचुएशन में कितने कीज़ होते हैं उसको भी हम यहाँ पे आपको डिफाइन कर देते हैं। कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड के प्रकार और कीज़ का जो भी अनुमानित जैसे कीज़ हो गए कीबोर्ड में उसको भी यहाँ पे बताते चलते हैं। तो फुल साइज़ यानी कि 100% कीबोर्ड में 104 की से लगा करके 108 कीज़ होता है, ठीक। उसके बाद से 10 कीलेस कीबोर्ड में या फिर 80% कीबोर्ड आप कहते हैं उसको, उसमें लगभग अप्रॉक्स 87 कीज़ होते हैं। इसमें नंबर पैड नहीं होता है, ठीक। ये स्पेशली लैपटॉप वगैरह के लिए होता है। 75% कीबोर्ड लगभग 84 कीज़ होता है इसमें, ये भी स्पेशली लैपटॉप वगैरह के लिए यूज़ होता है। और अलग से भी आता है, हम जैसे डेस्कटॉप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कम जगह में काम करना होता है। तो 60% कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, इसमें लगभग यानी अप्रॉक्स 61 कीज़ होते हैं। और ये भी आप अपनी यूज़ के आधार पर इसे आप खरीद सकते हैं, काम कर सकते हैं इसे लेकर के। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 110 कीज़ से लगा करके 120 कीज़ तक होता है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग ये होता है, ठीक। स्पेशली साउंड एंड वॉल्यूम कंट्रोलिंग के लिए होता है। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता क्या, जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में भी आपका वायरलेस कीबोर्ड आएगा, फिर ब्लूटूथ कीबोर्ड आएगा और वायर्ड कीबोर्ड आएगा। तो जैसे अगर वायरलेस कीबोर्ड ऐसा है ना, देख रहे हैं, तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक ऊपर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसमें साउंड वगैरह कंट्रोल करने के लिए, गाना वगैरह सुनने के लिए, प्ले पॉज करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कुछ वेब ब्राउज़र वाला बटन दे देगा। डायरेक्ट आप जैसे गूगल खोलते हैं, डायरेक्ट www होम पेज क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट गूगल खुल जाएगा, उसका होम पेज खुल जाएगा, क्रोम खुल जाएगा, जो सेट किए रहेंगे उस पर। और साउंड वगैरह कंट्रोलिंग करने की, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, जैसे घटाना है साउंड या फिर बढ़ाना है साउंड, तो वो सभी चीज़ें कंट्रोल आप यहाँ से ऊपर जो दिया रहता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो बटन होते हैं मल्टीमीडिया कीज़, उसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। उसका भी इमेज आपको हम वीडियो में यहाँ पे आपको दिखा देंगे ताकि आप बेहतर से समझ सकें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में, मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को आप शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में हम माउस के बारे में डिटेल से समझेंगे। और इसी प्रकार से माउस हो गया, साथ में मॉनिटर हो गया, और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जैसे डिवाइस जो हो गए, उन सबको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और मेरा प्रयास यही है कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।